वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया, वो रात थी आज़ादी की रात। रात को करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। उस रात जवाहरलाल नेहरू रात 12 बजे सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारा देश करीब 190 साल बाद आज़ादी की उड़ान भरने जा रहा है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार तथा करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा चुका था। देश 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 3 जून 1947 को ही अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय ले चुका था, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने को ठान रखा था, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर-बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण लिया। विभाजन के बाद करीब महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान ने बहुत से हिंदुओं को और सिखों को बेघर कर दिया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में भी रह सकते हैं। परंतु इसके बावजूद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। तो ये तो थी हमारे भारत की इतिहास तथा भारत के साथ हुई एक दुखद त्रासदी। इस घटना का कुछ अंश हमारे पाठ्यपुस्तक का एक पाठ नमक में भी संकलित है। नमक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों की टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है। एक अनचाही अप्रतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। और यह एहसास जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएगी।